गांव की हरी भरी वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सुखपुर था, जहां लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था, जो ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। उसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल संपत्ति थी, उसकी प्रिय गाय गंगा। गंगा न केवल दूध देती थी, बल्कि रामलाल और उसके परिवार के लिए एक भावनात्मक सहारा भी थी। लेकिन जीवन हमेशा सीधा सपाट नहीं होता। सुखपुर में रामलाल और उसकी गाय को लेकर एक रहस्यमयी घटना घटी, जिसने पूरे गांव को अचंभे में डाल दिया। रामलाल की पत्नी सरला और 2 बच्चे राजू और गुड़िया थे। खेती से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वह आराम से जीवन बिता सके, लेकिन गंगा के दूध से उनकी गृहस्थी किसी तरह चल रही थी। सरला गांव में दूध बेचती थी, जिससे कुछ पैसे आ जाते थे, लेकिन गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह को रामलाल से चिढ़ थी। वह चाहता था कि रामलाल अपनी जमीन उसे बेच दे, ताकि वह वहां अपनी हवेली का विस्तार कर सके। रामलाल ने कई बार उसका प्रस्ताव ठुकराया था। एक दिन रघुनाथ ने गांव के गुंडों को भेजकर रामलाल की फसल उखड़वा दी। जब रामलाल ने विरोध किया तो उन्होंने उसे धमकी दी, या तो जमीन हमारे हवाले कर दो या फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहो। रामलाल परेशान था। अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी गाय गंगा उसकी मदद करेगी। गंगा सिर्फ एक साधारण गाय नहीं थी, वो बड़ी ही शांत और समझदार थी। ऐसा लगता था जैसे वह रामलाल के दुख को समझती हो। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गंगा ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। रामलाल हड़बड़ाकर उठा और गौशाला की ओर भागा। वहां जाकर देखा तो अजीब नजारा था। गंगा जमीन को रेत रही थी और कुछ ही देर में जमीन से एक चमकता हुआ घड़ा निकला। रामलाल ने घड़ा उठाया और खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सरला बोली, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। रामलाल को लगा कि अब उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इन सिक्कों का उपयोग गांव के भले के लिए करेगा, न कि सिर्फ अपने लिए। रामलाल ने सबसे पहले गांव में एक गौशाला बनवाई, ताकि हर गरीब किसान अपनी गायों को वहां रख सके। फिर उसने गांव के कुएं की मरम्मत करवाई और बच्चों के लिए एक पाठशाला भी खुलवा दी। रामलाल की दरियादिली देखकर गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन जमींदार रघुनाथ सिंह ये सब देखकर जल भुन गया। रघुनाथ सिंह को यकीन हो गया कि रामलाल के पास कोई बड़ा खजाना है। एक रात उसने अपने आदमियों को भेजकर रामलाल के घर चोरी करवाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब चोर रामलाल के घर में घुसे तो गंगा फिर से जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए और लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। चोर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब उन्होंने सच उगला तो सबको पता चला कि यह रघुनाथ सिंह की चाल थी। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि रघुनाथ सिंह को पंचायत में बुलाया जाए। जब पंचायत बैठी तो गंगा भी वहां खड़ी थी। वह रघुनाथ सिंह को घूर रही थी, मानो उसे चेतावनी दे रही हो। अचानक रघुनाथ सिंह के मन में अजीब सा भय पैदा हुआ। वह कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रघुनाथ सिंह को अपने गलत कामों की माफी मांगनी होगी और भविष्य में गांव वालों की भलाई के लिए काम करना होगा। रामलाल अब खुश था। उसकी गाय गंगा ने न केवल उसकी गरीबी दूर की, बल्कि पूरे गांव को एक नया जीवन दिया। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था और लोग मिलकर काम करने लगे थे। गंगा अब भी रामलाल के घर में थी, लेकिन वह सिर्फ एक गाय नहीं थी, वह पूरे गांव की संरक्षक बन गई थी। गांव के लोग उसकी सेवा करते और वह बदले में सबको अपनी ममता देती। इस तरह रामलाल और गंगा की यह कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई। सच्चाई, ईमानदारी और करुणा हमेशा बुराई पर विजय पाती है। लालच का अंत बुरा होता है, लेकिन परोपकार का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।